नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का। दोस्तों आज हम देखने वाले हैं बिहार एसएससी सीजल की तरफ से जो हमारा यहाँ पे वॉल्यूम 4 प्रैक्टिस सेट निकाला गया है। आज हम इसी का प्रैक्टिस सेट देखेंगे। वैसे आज हम जो देखेंगे दोस्तों, ये हमारा सेट नंबर 5 है। 4 सेट मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिया है। इसका मैंने प्लेलिस्ट भी बना दिया है, अगर आप नहीं देखे हैं तो उसको फटाफट देख लीजिएगा। और अगर हम इस किताब की बात करते हैं दोस्तों, तो इसमें हमारा 12 प्रैक्टिस सेट दिया हुआ है। देखिए 2 सेट हमारा जो है वो हमारा प्रीवियस ईयर का है, जो हमारा 23 और 24 तारीख को एग्ज़ाम हुआ था, और 10 हमारा प्रैक्टिस सेट जो है हमारा न्यू प्रैक्टिस सेट है। तो 5 और हमारा सेट बचा हुआ है, इसको भी हम बहुत जल्द ख़त्म करने वाले हैं। उससे पहले आप सभी लोग को हम बता दें कि मैंने बिहार एसएससी सीजल की तरफ से एक टारगेट बैच स्टार्ट किया हुआ है। अगर आप सभी लोग ज्वाइन नहीं हुए हैं तो फटाफट ज्वाइन हो जाइए। उसमें क्या है कि आपको हर एक डेली बेस पे आपको प्रैक्टिस सेट दिया जाता है डिस्कशन के साथ, जो भी मार्केट में नया नया सेट आया हुआ है। अभी फ़िलहाल में रुक्मिणी प्रकाशन का जो हमारा वॉल्यूम 4 प्रैक्टिस सेट आया हुआ है, यही सेट जो है चल रहा है। तो चलिए हम फटाफट सेट नंबर 5 देख लेते हैं। तो ये रहा हमारा टेस्ट सीरीज नंबर 5। अब इसमें देखिए मैथ, रीजनिंग, जीके, जीएस है। तो हमारा मैथ और रीजनिंग, जीके, जीएस कहीं से भी स्टार्ट हो गया है। तो हम देखेंगे इसमें जीके, जीएस। तो जीके, जीएस जो है हमारा है दोस्तों, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 11 से शुरू है। आगे भी कहीं कहीं बीच बीच में आगे पीछे किया हुआ है, तो हम इसको जीके, जीएस को अच्छे से देख लेते हैं। देखिए 11 नंबर का हमारा प्रश्न है कि भारत में फ्रेंच कॉलोनी की राजधानी जो है कौन सा शहर था। बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो ये हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा पुडुचेरी। आंसर याद रखेंगे, ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा सिंधु घाटी सभ्यता का नगरपत्तनम यानी बंदरगाह शहर जो है नहीं था। आंसर हमारा हो जाएगा राखीगढ़ी। याद रखेंगे, ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा। देखिए राखीगढ़ी हरियाणा के हिसार जिले में घग्गर नदी के किनारे जो है स्थित है। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है कि दिल्ली सल्तनत में सैन्य कमांडरों को सौंपी गई प्रादेशिक इकाइयों को डैश के रूप में जाना जाता था। सही आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए एकता, इसका सही आंसर हो जाएगा। अगर हम बात करते हैं एकताओं को सिकों यानी जिलों में विभाजित किया गया था, जहां का प्रमुख अधिकारी जो था दोस्तों आपका सिकदार होता था, जो एक सैनिक अधिकारी भी था। नेक्स्ट है कि जैन धर्म के प्रवर्तक यानी ऋषभ देव का उल्लेख जो है कहाँ पर मिलता है। ऋषभ देव का उल्लेख, देखिए इसका सही आंसर की बात करते हैं 14 का, तो ये हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए ऋग्वेद में आपको देखने को मिलता है। देखिए ऋषभ देव को आदिनाथ के नाम से भी हम जानते हैं, और ऋषभ देव जो थे दोस्तों जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर माने जाते हैं। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है कि चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध में टीपू की पराजय के पश्चात अंग्रेजों ने टीपू के परिवार के सदस्यों को किस जेल में कैद रखा था, यानी कैद किया था। तो ये हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी वेल्लोर। वेल्लोर आप सभी लोग अच्छे से याद रखेंगे। बाबर ने डैश नामक युद्ध पद्धति की शुरुआत किया, जिसमें सेना को विभिन्न डिवीजनों में विभाजित कर दिया जाता था ताकि दुश्मन को हर तरफ से घेरा जा सके। सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा तुलुगामा। नोट कीजिएगा, तुलुगामा इसका सही आंसर हो जाएगा। देखिए अगर हम बात करते हैं आपसे कि चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध कब हुआ था, तो हमारा 1799 में हुआ था। आप इस पॉइंट को अच्छे से नोट कीजिएगा। निम्न में से किस एक्ट के द्वारा भारत के वायसराय को अध्यादेश जारी करने की शक्ति जो है प्रदान की गई है। सही आंसर हमारा क्या होगा दोस्तों, बताइएगा। देखिए इसका एक सेकेंड, हाँ इसका जो सही आंसर हमारा हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 16 का, ये हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा तुलुगामा। याद रखेंगे, तुलुगामा इसका सही उत्तर हो जाएगा। निम्न में से किस एक्ट के द्वारा भारत के वायसराय को अध्यादेश जारी करने की शक्ति जो है प्रदान की गई है। अध्यादेश के बारे में पूछ रहा है, तो ये हमारा हो जाएगा इंडियन काउंसिल एक्ट सन 1861। ऑप्शन हमारा यहाँ पे बी सही आंसर हो जाएगा। महात्मा गांधी के चंपारण सत्याग्रह का किसने विरोध किया था, वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए 18 की बात करते हैं तो एन जी रंगा हो जाएगा, ऑप्शन हमारा यहाँ पे बी हो जाएगा। वही बात करते हैं कि रविन्द्रनाथ टैगोर ने चंपारण सत्याग्रह के दौरान ही गांधी जी को महात्मा की उपाधि जो है दी थी। नेक्स्ट हमारा है निम्नलिखित में से किसने 1857 के विद्रोह को एक षड्यंत्र की संज्ञा दिया है। सही आंसर हमारा हो जाएगा सर जेम्स आउल्ट्रम एवं डब्ल्यू टेलर हो जाएगा। ऑप्शन हमारा 19 का ए सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा है 20 नंबर है
निम्नलिखित में से कौन 1916 के लखनऊ के कांग्रेस अधिवेशन के विषय में असत्य है? देखिए गलत के बारे में पूछ रहा है, तो अंबिका चरण मजूमदार ने इसकी अध्यक्षता जो है नहीं किया था, जो कि ये आंसर हमारा यहाँ पे गलत हो जाएगा। देखिए वर्ष 1916 के लखनऊ अधिवेशन में तिलक को पुनः कांग्रेस में शामिल किया गया था। इस पॉइंट को आप अच्छे से नोट करेंगे। बाकी जो हमारा ऑप्शन बी बोल रहा है कि इस अधिवेशन में उदारवादियों और उग्रवादियों के बीच जो है पुनः मेल स्थापित हुआ था, जो कि सही है। महात्मा गांधी पहली बार चंपारण के किसानों की समस्याओं से अवगत कराए गए थे, ये भी सही है। तो सभी पॉइंट हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा। आगे हमारा मैथ्स का प्रश्न है, तो इसको हम छोड़ते हैं, सिर्फ जीके जीएस को हम देखेंगे। जीके जीएस हमारा यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, यानी बोला है 26 नंबर से कि पुरुषों में होने वाली एक अपसामान्यता जिसमें वृषण के ठीक से परिवर्धन न होने के कारण वे सदैव बांझ होते हैं, क्योंकि उनमें एक अतिरिक्त एक्स गुणसूत्र होता है, वो कहलाती हैं, बताइएगा। तो इसका सही आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, क्लाइन फेल्टर संलक्षण हो जाएगा। ऑप्शन हमारा यहाँ पे सी सही आंसर हो जाएगा। पादप रोगों के जैविक नियंत्रण में निम्न में से कौन सा एक कवक उपयोगी पाया जाता है? कौन सा एक कवक जो है उपयोगी पाया जाता है? तो ट्राइकोडर्मा विरिडे हो जाएगा। आंसर हमारा यहाँ पे 27 का जो है सी सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि लौंग का तेल प्राप्त होता है किससे? देखिए लौंग का तेल जो है दोस्तों हमारा साइजीजियम एरोमेटिका यानी एरोमेटिकम की पुष्प कलिका से प्राप्त होता है लौंग का तेल। आंसर याद रखेंगे ऑप्शन नंबर बी। आगे है कि तेल ग्रंथियां किसकी पत्तियों में पाई जाती हैं? जो हमारा तेल ग्रंथियां हैं दोस्तों, ये हमारा रूटेसी की पत्ती में पाया जाता है। आंसर हमारा यहाँ पे सी सही हो जाएगा। आगे कि जब HCl को जल से गुजारते हैं तो निम्नलिखित में से कौन सा या फिर कौन से कथन जो है सत्य है, यानी सही कौन सा है? देखिए अगर हम सही की बात करते हैं तो हमारा केवल 3 ही सही हो जाएगा, यानी यह विलयन में हाइड्रोजन तथा हाइड्रोक्सिल दोनों आयन जो है देती हैं। तो आंसर हमारा यहाँ पे बी सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट हम अपना प्रश्न देख लेते हैं। आगे देखते हैं कहाँ पे जीके जीएस दिया हुआ है। ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 41। बोला कि जापान ने पर्ल हार्बर पर हमला जो है कब किया था? 41 नंबर। देखिए 41 की बात करते हैं तो सही आंसर हमारा जो है 1941 हो जाएगा। डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। बात करते हैं कि जापान ने 7 दिसंबर 1941 को हवाई हमला पर्ल हार्बर पर अमेरिका के सैनिकों यानी सैनिक अड्डा को ध्वस्त कर दिया था। आंसर हमारा यहाँ पे 1941 हो जाएगा। चीनी सामान जैसे रेशम, चीनी मिट्टी के बर्तन, चाय आदि जो निर्यात किए गए थे उसका भुगतान किस रूप में किया जाता है या फिर किया जाता था? सही आंसर हमारा 42 का दोस्तों हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी चांदी, याद रखेंगे चांदी हो जाएगा। भारतीय संविधान सभा ने किस वर्ष भारत के संविधान के अनुच्छेद 370 को अंगीकार किया, जिससे जम्मू कश्मीर के लिए विशेष दर्जा और आंतरिक स्वायत्तता जो है सुनिश्चित हुआ था? सही आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1949। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद जो है लोगों के कल्याण को बढ़ावा देने के लिए राज्य को एक सामाजिक व्यवस्था बनाने का निर्देश जो है देता है? बताइए। इसका आंसर हमारा हो जाएगा अनुच्छेद 38। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएगा। अगर हम बात कर लेते हैं आप सभी लोगों से, अनुच्छेद 38 जो है हमारा एक प्रकार से देखा जाए तो राज्य ऐसी सामाजिक व्यवस्था की स्थापना करेगा जिससे सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय नागरिक जीवन की समस्याओं को अनुप्रमाणित करेगा। चलिए नेक्स्ट हम अपन देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। अगला हमारा प्रश्न है 45 नंबर। पशुओं के प्रति क्रूरता की रोकथाम भारत के संविधान की 7वीं अनुसूची में दी गई है। डैश अनुसूची में सूचीबद्ध है। देखिए ये हमारा हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, समवर्ती सूची से हमारा ये संबंधित हो जाता है। डी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है किस सरकार में विधायिका यानी कार्यपालिका और न्यायपालिका तीनों सम्मिलित होते हैं? आंसर हमारा हो जाएगा ग्राम सरकार। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। 73वें संविधान संशोधन अधिनियम के अनुच्छेद 243H के अनुसार किसी राज्य को विधानमंडल निम्न विधि से पंचायतों को सहायता अनुदान देने का प्रावधान कर सकता है?
तो ये जो आपका कर सकता है राज्य के संचित निधि, ऑप्शन नंबर सी। सामुदायिक विकास कार्यक्रम का क्या उद्देश्य है? इसका उद्देश्य आप सभी लोग याद रखेंगे, आपका शैक्षणिक सुविधाएं सुलभ करना, जीवन स्तर को बेहतर कर बनाना, कृषि कार्यक्रम और संचार प्रणाली में सुधार। यानी आंसर हमारा यहाँ पे उपयुक्त में से सभी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है कि भारत के संविधान का कौन सा भाग वित्त, संपत्ति, अनुबंध और मुकदमे यानी सूट से संबंधित है? इसका सही आंसर हो जाएगा आपका भाग जो है 12 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। जुलाई 2020 की स्थिति के अनुसार भारत के नागरिक के लिए कितने मौलिक कर्तव्य जो हैं निर्धारित हैं? तो कितने मौलिक कर्तव्य जो है निर्धारित है दोस्तों? तो हमारा ऑप्शन के हिसाब से हमारा यहाँ पे बी हो जाएगा। मौलिक कर्तव्य जो है 11 हो जाएंगे। आप इसको अच्छे से नोट डाउन कीजिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आगे देखते हैं, आगे हमारा प्रश्न कौन सा है। आगे हमारा प्रश्न है 57 नंबर। ये आपका बोला है कि कॉलम 1 और कॉलम 2 को मिलान करके बताना है। चलिए इसको हम फटाफट देख लेते हैं 57 नंबर का क्या होगा। देखिए, अगर हम बात करते हैं मक्खन के बारे में तो हमारा हो जाएगा द्रव्य का ठोस में परिक्षेपण हो जाएगा, ठीक है। और प्यूमिस पत्थर जो है हमारा हो जाएगा गैस का ठोस में परिप्रेक्षण। दूध हमारा हो जाएगा द्रव्य का द्रव्य में परिप्रेक्षण हो जाएगा। पेंट हमारा हो जाएगा ठोस का द्रव्य में परिप्रेक्षण, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हमारा है आगे कि एल्केन C6H14 से कितने श्रृंखला जो है समयावधि प्राप्त किए जा सकते हैं? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 5 हो जाएंगे। याद रखेंगे। निम्न कथनों में से कौन सा सत्य नहीं है, यानी कौन इसमें हमारा गलत है? गलत की बात करते हैं तो नायलॉन 6 और 6 इलेस्टोमर का एक उदाहरण है, यही हमारा यहाँ पे गलत हो जाएगा। बाकी कृत्रिम सिल्क सेलुलोज से ही उत्पन्न होता है, सही है। प्राकृतिक रबर में बार बार आने वाला यूनिट जो है आइसोप्रीन है, सही है। स्टार्च और सेलुलोज दोनों ही ग्लूकोज के बहुलक हैं, ये भी हमारा सही है। आगे हमारा है क्लोरोजाइलिन यानी क्लोरोजाइलिनॉल तथा टर्पिनॉल का मिश्रण जो है इस रूप में कार्य करता है। तो ये जो आपका कार्य करता है यहाँ पे देखा जाए तो आपका प्रतिरोधी हो जाएगा। ऑप्शन हमारा यहाँ पे ए सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट हम देख लेते हैं। ये सब हमारा रीजनिंग का प्रश्न दिया हुआ है, ठीक है। ये रहा हमारा 71 नंबर। देखिए, भारत में पंचायती राज व्यवस्था का शिल्पी जो है किसे कहा जाता है? 71 नंबर। तो 71 की बात करते हैं तो BR मेहता हो जाएगा। ऑप्शन हमारा यहाँ पे सी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 243 ख के अधीन कौन स्वशासी संस्था की स्थापना जो है की गई है? सही आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पंचायत। याद रखेंगे, पंचायत जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 73 नंबर कि पंचायत का सदस्य बनने के लिए निम्नलिखित में से कितनी न्यूनतम आयु यानी संविधान के अनुसार निर्धारित आवश्यक कितना है कम से कम? तो पंचायत की बात करते हैं तो हमारा 21 वर्ष यहाँ पे होना चाहिए। ऑप्शन के हिसाब से हमारा बी सही आंसर हो जाएगा। भारत में बैंकिंग क्षेत्र के संदर्भ में RTGC में जी जो है किस शब्द का घोतक है, यानी जी का अर्थ पूछ रहा है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो हमारा ग्रॉस जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। देखिए, रियल टाइम ग्रॉस यानी सस्टेमेंट कुछ करके आपका यहाँ पे दिया गया है, ठीक है। आप याद रखेंगे। ऑप्शन हमारा यहाँ पे ए सही उत्तर हो जाएगा। भारत में पहली पंचवर्षीय योजना का आधार था किस मॉडल पर? ये तो सभी को पता ही होगा, हमारा हो जाएगा हेराल्ड डोमर यानी हेराल्ड डोमर मॉडल हो जाएगा। ऑप्शन हमारा यहाँ पे ए सही आंसर हो जाएगा। और जो हमारा प्रथम पंचवर्षीय योजना था दोस्तों, हमारा 1951 से लेकर के 56 के बीच में इसका कार्यकाल माना जाता है। RBI यानी भारतीय रिजर्व बैंक के केंद्रीय निर्देशक मॉडल या फिर मंडल को कितने वर्ष की अवधि के लिए नियुक्त या फिर नामित किया जा सकता है? सही आंसर हमारा हो जाएगा 4 वर्ष या फिर 4 अवधि के लिए आप इसको बोल सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शुद्ध घरेलू उत्पाद की अवधारणा का सबसे अच्छा निरूपण जो है करता है? तो सबसे अच्छा जो आपका निरूपण करता है GDP मूल्यह्रास हो जाएगा। ऑप्शन हमारा यहाँ पे सी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि जब सरकार करों को कम करती है और सरकारी व्यय को बढ़ाती है
तो इस प्रकार की राजकोषीय नीति क्या कहलाती है? तो इस प्रकार की जो राजकोषीय नीति होता है दोस्तों, विस्तारवादी राजकोषीय नीति। आंसर हमारा यहाँ पे ए सही आंसर हो जाएगा। निम्न में से कौन सा भारत का पहला राज्य है जिसने पंचायत चुनाव में भाग लेने के लिए न्यूनतम योग्यता का निर्धारण जो है किया है? तो सही आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राजस्थान। याद रखेंगे, ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का सबसे कम जनसंख्या वाला जो हमारा राज्य है वो आपका कौन सा है? सबसे कम जनसंख्या वाला, तो ये हमारा हो जाएगा सिक्किम। याद रखेंगे, सिक्किम इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। आगे हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा दुनिया का सबसे लंबा पेड़ है? वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए, सबसे लंबा पेड़ की बात करते हैं तो ये हमारा रेडवुड जो है हमारा सबसे लंबा पेड़ है। और सबसे लंबा जो हमारा आवृत्ति वृक्ष होता है, जो हमारा आवृत्ति वृक्ष होता है, यह हमारा ऑस्ट्रेलियन यूकेलिप्टस होता है। इस पॉइंट को आप अच्छे से नोट कीजिएगा। कौन सा पक्षी उड़ नहीं सकता है? कौन सा पक्षी है जो हमारा उड़ नहीं सकता है? तो एमू जो है हमारा उड़ नहीं सकता है, बाकी मोर उड़ता है, बत्तख और स्टार्क जो है ये सब हमारा उड़ता है। केंद्रक के विभाजन की क्रिया को कहते हैं क्या? तो इसको हम फाइनली कहते हैं, आपका ऑप्शन के हिसाब से हमारा बी हो जाएगा, कैरियोकाइनेसिस हो जाएगा। ऑप्शन हमारा बी सही आंसर हो जाएगा। मानव द्वारा बनाए गए उपग्रह स्थापित होते हैं किस में, यानी कौन से मंडल में दोस्तों? तो ये हमारे स्थापित होते हैं आपका ऑप्शन के हिसाब से बाह्य वायुमंडल में, यानी एक्सोस्फीयर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएगा। विटामिन के बारे में कौन सा तथ्य जो है सही नहीं है, यानी कौन इसमें हमारा गलत है? देखते हैं इसमें। देखिए, यह पाचन में सहायक होते हैं, जो कि यही हमारा गलत हो जाएगा। बाकी इसका नामकरण जो है फंक ने किया था, सही है। यह जीवन के लिए महत्वपूर्ण है, ये भी सही है। इसकी कमी से रोग जो है उत्पन्न होता है, ये भी हमारा पॉइंट सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट हमारा प्रश्न क्या है, हम इसको देख लेते हैं। ये सब रीजनिंग का प्रश्न है। ये रहा हमारा 101 नंबर। बोला है कि भारत में किस क्षेत्र में ग्रीष्मकालीन मानसून सबसे पहले आता है? तो सबसे पहले की बात करते हैं तो हमारा सही आंसर हो जाएगा पश्चिमी घाट में सबसे पहले देखने को मिलता है। आंसर हमारा सी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक महासागर की धाराओं को प्रभावित करने वाले प्राथमिक कारकों में शामिल नहीं है? प्राथमिक कारकों में शामिल नहीं है, तो महासागर तल की स्थलाकृति। ऑप्शन नंबर डी इसमें सही आंसर हो जाएगा। पृथ्वी की ठोस परपट्टी में पाए जाने वाली धातुओं की प्रचुरता के संदर्भ में लौह धातु का कौन सा स्थान है? देखिए, लौह धातु का कौन सा स्थान है दोस्तों? तो ये हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, दूसरा इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, बोला कि प्यूर्टो खाई निम्नलिखित में से किस महासागर में स्थित है? तो ये कौन से महासागर में स्थित है? तो अटलांटिक महासागर हो जाएगा। ऑप्शन हमारा यहाँ पे सी सही आंसर हो जाएगा। उकाई बांध जो है किस नदी पर स्थित है? सभी को पता होगा, उकाई बांध जो है दोस्तों ये हमारे ताप्ती नदी पर देखने को मिलता है। ऑप्शन के हिसाब से हमारा यहाँ पे बी सही आंसर हो जाएगा। वही आपसे पूछा जाता है दोस्तों कि मंटूर बांध जो है कौन सी नदी पर है? तो ये हमारे कावेरी नदी पर हो जाएगा मंटूर बांध। आगे, गन्ना उत्पादन में ब्राज़ील, भारत और चीन का स्थान डैशवा है, यानी कौन सा स्थान है? तो देखिए, ये हमारा हो जाएगा क्रमशः पहला, दूसरा और तीसरा, यानी भारत का जो है हमारा दूसरा स्थान है, चीन का जो है तीसरा स्थान है। नेक्स्ट है, संयुक्त राष्ट्र प्रतिवर्ष किस दिन नीले आसमान के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्वच्छ वायु दिवस मनाया या फिर मनाता है? सही आंसर हमारा हो जाएगा 7 सितंबर को मनाते हैं। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से श्रीलंका का राष्ट्रीय खेल क्या है? देखिए, श्रीलंका का जो राष्ट्रीय खेल है दोस्तों ये आपका वॉलीबॉल हो जाएगा। ऑप्शन हमारा यहाँ पे सी सही उत्तर हो जाएगा। और चीन की बात करते हैं तो टेबल टेनिस है। और क्रिकेट की बात करते हैं तो इंग्लैंड का जो राष्ट्रीय खेल है वो हमारा क्रिकेट है। ठीक है, भारत का पता ही होगा, भारत का हॉकी है। चलिए नेक्स्ट है कि हिंदी काव्य पुस्तक जो कि छिलते हुए अपने को लेखक निम्नलिखित में से कौन है? सही आंसर हमारा हो जाएगा नंद किशोर आचार्य। नंद किशोर आचार्य, ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह जो है गुजरात में स्थित है? गुजरात में कौन सा बंदरगाह है दोस्तों? तो कांडला जो है हमारा गुजरात में है। आंसर हमारा यहाँ पे डी हो जाएगा। कांडला बंदरगाह जो है एक ज्वारीय बंदरगाह है, इसको भी आप अच्छे से नोट कीजिएगा। चलिए नेक्स्ट हम आपको देख लेते हैं। अगला है कि जब बस एक ड्राइवर अचानक ब्रेक लगाता है
तो यात्री आगे की ओर गिर जाते हैं। इसका कारण क्या है? देखिए, कारण की बात करते हैं तो गति का जड़त्व हो जाएगा, ऑप्शन हमारा यहाँ पे सी सही आंसर हो जाएगा। अंतरिक्ष में जाने वाली भारतीय मूल की पहली महिला कौन थी? अंतरिक्ष में जाने वाली, तो ये कल्पना चावला थी, ऑप्शन हमारा यहाँ पे 17 का ए सही उत्तर हो जाएगा। और ये कब गई थी दोस्तों? 19 नवंबर 1997 में। आप सब लोग डेट को भी अच्छे से याद रखेंगे। आगे कि रक्ताल्पता है एक क्या? तो ये एक प्रकार सा रोग है जो कि यानी अल्पता रोग हो जाएगा, ऑप्शन हमारा यहाँ पे बी सही हो जाएगा। विद्युत हीटर का एलिमेंट निम्नलिखित में से किस मिश्र धातु का बना होता है? तो ये जो आपका कौन से मिश्र धातु का बना होता है? तो नाइक्रोम जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे के रुधिर संचरण लेने देने के लिए कौन सा सही सुमेलित नहीं है? देखिए, यहाँ पे रक्तदाता दिया गया है और आपका यहाँ पे प्राप्तकर्ता दिया गया है। तो ओ की बात करते हैं, किसी को नहीं दे सकता है, जो कि यही हमारा गलत हो जाएगा। देखिए, जो हमारा यहाँ पे वर्ग ओ होता है, ग्रुप होता है, यही हमारा सार्वभौमिक दाता होता है। बाकी हमारा देखा है तो ए बी सी ये सब हमारा ऑप्शन सही दिया गया है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं आगे हमारा कौन सा क्वेश्चन दिया हुआ है। यह रहा 31 नंबर। बोला कि अबू धाबी किस देश की राजधानी है? देखिए, अबू धाबी की बात करते हैं तो ये हमारे कौन से देश की राजधानी है दोस्तों? 31 नंबर है ना। तो सही आंसर हमारा हो जाएगा आपका संयुक्त अरब अमीरात का हो जाएगा, ऑप्शन हमारा यहाँ पे ए सही उत्तर हो जाएगा। संयुक्त अरब अमीरात की जो मुद्रा है दोस्तों यूएई जो आपका है दिरहम है, दिरहम हो जाएगा, दिरहम माफ कीजिएगा, दिरहम। निम्नलिखित में से कौन सी नदी घाघरा नदी की सहायक नदी है? सही आंसर हमारा हो जाएगा राप्ती नदी, ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएगा। दिसंबर 2020 में निम्नलिखित में से किसने लोकसभा के महासचिव का पदभार जो है ग्रहण किया है? सही आंसर हो जाएगा उत्पल कुमार सिंह, ऑप्शन नंबर बी। लोकप्रिय बालिका बचत योजना सुकन्या समृद्धि योजना के तहत वर्तमान में आवश्यक न्यूनतम वार्षिक जमा राशि जो है कितनी है? तो ये जो हमारा राशि है दोस्तों 250 रुपया हो जाएगा, ऑप्शन हमारा यहाँ पे सी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा हिल स्टेशन यानी पर्वतीय पर्यटन स्थल मध्य हिमालय में स्थित है? तो ये आपको देखने को मिलता है मन्नार, ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर हो जाएगा। उस देश का नाम बताइए जिसके पास जो है सबसे अधिक AFC एशियाई कप जो है खिताब है। सही आंसर हमारा हो जाएगा 36 का, बताइए। तो ये हमारा जापान हो जाएगा। आंसर आप सभी लोग अच्छे से याद रखेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नवंबर 2020 तक की स्थिति के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के अध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन थे? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा थॉमस बाख। 4 जून 2022 को खेलो इंडिया यूथ गेम 2021 का शुभारंभ जो है कहाँ पे हुआ है? इसका जो शुभारंभ है हरियाणा में हुआ है, ऑप्शन हमारा यहाँ पे बी सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट हम देख लेते हैं। आगे हमारा है कि पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2022 में भारत की रैंक क्या है? देखिए, भारत की रैंकिंग बात करते हैं 2022 में, तो ये हमारा 180वां हो जाएगा, ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। वेटिंग फॉर द महात्मा शीर्षक पुस्तक के लेखक का नाम क्या है? तो पुस्तक के लेखक का नाम है आपका R.K. नारायण, ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट हमारा प्रश्न क्या है? ये हमारा है कि समतल दर्पण के लिए प्रतिबिंब डैश है। कौन सा प्रतिबिंब होता है दोस्तों? तो ये हमारा हो जाएगा आभासी और पार्श्विक उल्टा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर हो जाएगा। आगे की ओमिक उपकरणों का वर्तमान वोल्टेज ग्राफ इसके रूप में है, यानी किसके रूप में है? तो रैखिक ग्राफ हो जाएगा, ऑप्शन हमारा डी सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे है कि सघन माध्यम में प्रवेश करने पर प्रकाश की गति में परिवर्तन को कहा जाता है क्या? तो परिवर्तन को फाइनली हम क्या कहते हैं बताइएगा? तो अपवर्तक सूचकांक कहते हैं, ऑप्शन हमारा बी सही उत्तर हो जाएगा। आवर्त सारणी की अवधि 4 में निम्नलिखित में से कौन सा निष्क्रिय गैस जो है रखा गया है? तो निष्क्रिय गैस रखा गया है, ऑप्शन नंबर डी KR रखा गया है। आखिरी प्रश्न है कि डैश आँखों को लेंस की फोकस लंबाई समायोजित करने में जो है मदद करता है। तो ये कौन करता है दोस्तों? तो सिलियरी
बॉडी करता है, ऑप्शन हमारा डी सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों आप सभी लोग का यहीं पर सेट्स जो है समाप्त होता है। देखिए आगे आपका डिस्कशन बहुत अच्छे तरीके से दिया गया है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। इसीलिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है 8756546533। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आराम से मैसेज करिएगा कि बिहार एसएससी सीजीएल लिखिएगा। मैं आपको ग्रुप के बारे में पूरा जानकारी और ग्रुप का स्क्रीनशॉट आपको सेंड कर दूंगा। किस तरीके से आपको टारगेट बैच में ज्वाइन होना है, पूरा प्रोसेस आपको मैं मैसेज के माध्यम से बताऊंगा। मिलते हैं एक नई वीडियो में, आज के लिए इतना ही। जय हिंद।